जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आज आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है। क्या आपके दिल में अपने पर्सन के लिए प्यार है? क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार है? और अगर आप नो कांटेक्ट में है तो जानने की कोशिश करेंगे पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों आपसे दूरियां बनाई, क्या कारण था आपसे दूर जाने का और क्यों गए थे। ठीक है। और क्या ये पर्सन लौटकर आपके पास आना चाहते हैं, क्या है इनकी मन में। चलिए आज की ट्रू करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है और जिसके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार आपको नाम लेना है, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा इमेजिन करना है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है और अभी आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। देखो, रीडिंग में निकल के कुछ भी आ सकता है और अच्छा भी कुछ बुरा भी। तो आपको पॉजिटिव रहना है, निराश नहीं होना है, नेगेटिव अपने मन में कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग है टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी लोगों को छोड़ दे। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द चैरियट, नाइट ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। सारे साइन हैं। आज यहाँ पर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है और आपके पर्सन आपसे एज में कम है। आज यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है 20+30। ठीक है। और हो सकता है आपका रिलेशनशिप इनके साथ 8 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 11 साल पुराना है, या किसी का 1 साल पुराना है, और या किसी का हो सकता है 8 महीने 10 महीने हो गए। ठीक है। कुछ लोगों का रिश्ता इससे ज़्यादा भी पुराना हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो अभी हाल फिलहाल में आप रिश्ते में आए हैं, 1-2 मंथ हो गए हैं या फिर 6 मंथ हो गए। ठीक है। तो आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या फिर आप ही इनसे प्यार करते हैं। हाँ, ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक बहुत करते हैं और आपको लेके पैशनेट बहुत है। इनके मन में आपके लिए जुनून बहुत है और ये बहुत फुर्तीले, बहुत जज्बाती इंसान हो सकते हैं। हाँ, थोड़े एग्रेसिव भी इंसान है, जिद में आ जाए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है। इन्हें नए नए प्लान बनाना, नए नए आइडियाज ढूंढना या फिर आपको सजेस्ट करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये पर्सन का प्रोसेस थोड़ा स्लो है। ये आना तो चाहते हैं लेकिन इनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है। इनको जल्दबाजी, ठीक है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्हें जो भी चाहिए होता है सडनली, एकदम मुंह से बात निकाले और हो जाना चाहिए।
ये पर्सन मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, और ये इनको ऐसा लगता है कि आपके इनके साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया है। अब देखते हैं ये कितने पैशनेट हैं आपको लेकर। क्या आपका इनका अभी नो कांटेक्ट है या फिर बात हो रही है? कुछ लोगों की बात हो रही है अच्छे से, पर डे बात हो रही है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का आने का। हाँ, ये पर्सन के मन में आपके लिए जो जुनून है, वो जुनून है मैच्योर लव का। डिवाइन ने मिलाए फील अच्छा करते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं कि हद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं। अब कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इनमेच्योर हैं, और इनमेच्योरिटी में आकर ये पर्सन आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते, प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। और ये जानते हैं प्यार आप भी इनसे करते हो, लेकिन ये आपको लेकर थोड़ा इनसिक्योर होते हैं कभी कभी, ठीक है। वो इनसिक्योर क्या होते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ये पर्सन लौट कर आते हैं तो क्या आप इनका वेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इन्हें लगता है कि आप किसी और का वेट कर रहे हो, जबकि प्यार आप दोनों की तरफ से है, एक तरफ से प्यार नहीं है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ही सिर्फ प्यार किया, इस पर्सन ने नहीं किया, तो प्यार दोनों तरफ से है। लेकिन ये पर्सन थोड़े इनमेच्योर हैं, इन्हें जल्दबाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और कभी कभी जल्दबाजी में इन्होंने काम खराब किए हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं जल्दबाजी में, ठीक है। और अगर इन्हें मिलना है तो सडनली, वेट नहीं करेंगे, आज बोला है तो बस आज ही काम हो जाना चाहिए, इन्हें वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर ये थोड़ा लेट भी होता है तो ये गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और आप पे भड़केंगे, क्योंकि इनको वेट करना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, इनको बहुत जल्दी पड़ी हुई है आपसे मिलने की, आपके करीब आने की, आपसे बात करने की। इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट जुनून जो है, प्यार का, रोमांस का, मोहब्बत का, ये आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ये है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है सडनली, ठीक है। अब टावर मूवमेंट क्यों आया, क्यों हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में जो डिसीजन लिया है, अब वो कुछ भी हो सकता है। ये आपको पता होगा कि इन्होंने क्यों सडनली ऐसा डिसीजन लिया कि आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर था, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, एक दूसरे को सपोर्ट करना, प्यार करना, मिलना जुलना, केयर करना एक दूसरे की, और बहुत ज्यादा लॉयल रहना। लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिन रह नहीं पाना, और आप दोनों के बीच में सडनली, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ हिंट दिए, सडनली रिश्ता खत्म हो गया बगैर कुछ कहे, ठीक है। देखते हैं फिर क्या हुआ। क्योंकि ये पर्सन हमेशा ये चाहते थे कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, और आप रहे हो, ऐसा नहीं कि चाहते ही थे, आप थे नहीं कभी, इनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। लेकिन ये पर्सन चाहते कि आप इन्हें अटेंशन दें, कि जब भी आपके पास मिलने आए, और आप हमेशा इनको सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, कि यही मेरे लिए सब कुछ है, मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा हमसफ़र है, इससे बढ़कर मुझे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनका ईगो सेटिस्फाई होता है इस वजह से। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें जो चाहिए वो हासिल करना ही करना है, इन्हें ना सुनने की आदत नहीं है। अब आपकी कंडीशन अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो, अगर इनने कहा है तो बस उस चीज़ के लिए हाँ होना चाहिए। और कभी कभी आप इनसे परेशान भी हो जाते हैं इनकी इस जिद की वजह से, कि ये कैसा इंसान है, प्यार करता है या फिर अपना हक जताता है, ठीक है। कमिटमेंट को इशू है, लेकिन हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट देने का वादा किया है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता। तो हम बता दें, ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड है, इनका दिमाग बहुत चलता है, और ये जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है,
उसी कमजोरी को पकड़ के ये पर्सन आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, कि कभी इन्होंने कहा होगा कि हाँ आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड है, या फिर अच्छे हमसफर बनेंगे कभी। तो अब ये क्या करते हैं कि जो कहते हैं उसे निभाते तो नहीं है, लेकिन हाँ आपसे उम्मीदें बहुत सारी करते हैं, क्योंकि अपनी मीठी मीठी बातों में आपको ले लेते हैं ये, और आप आगे जाते हो। अगर ये आपसे अभी नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन चल रहा है, अगर आपकी पर डे बात भी होती तो आप इनको समझ नहीं पाते हो कि आखिर इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, रिश्ता इतना पुराना है, किसी का 1 साल पुराना है, 2 साल है, या फिर 10 साल पुराना है, जो भी है, लेकिन आप आज तक इस पर्सन के मन की बात समझ नहीं पाए। बेशक आप कितने भी करीब हो इनके, आपके साथ सब कुछ हो चुका है, आप रिलेशन में आगे बढ़ चुके हो, बहुत हद से ज़्यादा आगे नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आप इस पर्सन की मन की बात समझ नहीं पाए। कभी-कभी आपको लगता है कि पूरी तरह से आप इनको जानते हो, कभी-कभी लगता है कि हम इसको जान ही नहीं पाए कि आखिर ये है क्या। ठीक है, और आप इनसे चाहते हो जस्टिस। क्या ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं? रही बात मिस करने की, तो ये मिस तो करते हैं, आपको याद तो करते हैं। याद ही ना करें तो ये मैनिफेस्ट ना करें, बस साम दाम दंड भेद लगाकर, अपना पूरा दिमाग लगाकर, दिल लगाकर पूरी तरह से चाहते हैं कि जादू की तरह चीजें ठीक हो जाएं, जादू की तरह ही सब कुछ ठीक कर दे। ठीक है, अगर इनका बस चले तो ये जैसे चाहे वैसे आपको चला सकते हैं, और चलाया तो है, इसमें कोई शक भी नहीं। इनका जस्टिस होगा कि ये पर्सन आपको आपको बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे पास आना है, और आ भी रहे मिलने के लिए, और बहुत सारा प्यार करना है, बहुत सारी केयर करनी, बहुत सारी बातें करनी, मुलाकातें करनी, और जो टाइम कभी हम दोनों साथ में गुजारते थे वो टाइम स्पेंड करना है आपके साथ में। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक पल गुजारना चाहते हैं। इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनकी तरफ कोई भी अट्रैक्टिव हो सकता है। इनकी आंखें सुंदर हो सकती हैं, इनके हेयर लॉन्ग हो सकते हैं, और मेल है फीमेल जो भी है। ठीक है, और हो सकता है ये अच्छे परिवार से हैं, कुछ ईश्वर के भक्त भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये पर्सन के मन में एक डर है कि शायद आपके साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में कि बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत अच्छा कनेक्शन था, एक दूसरे के लिए समर्पित वाला भाव था, और आज एक झटके में वो प्यार, एक झटके में केयर, एक झटके में वो इंसानियत पता नहीं कहाँ खो गई, कहाँ सब कुछ खत्म हो गया। अभी पर्सन परेशान है, दुखी है आपको लेकर, होपलेस हो गए हैं। कुछ ऐसे जैसे होता है ना कि जिंदगी में चीज़ें खत्म हो गई, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आना तो है इन्हें, जल्दबाजी जो कर रहे थे ना, लेकिन अब थोड़ा स्टक हो गए। जल्दबाजी आज भी है इन्हें मिलने की आपसे, लेकिन थोड़ा स्टक है। अब ये सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, एकदम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो टावर मोमेंट आपको इन्होंने दिया है उसकी वजह से आप इनसे नाराज हैं। आपके दिल में बहुत आक्रोश भरा हुआ है, गुस्सा है इनके प्रति, और कहीं न कहीं इन्हें डर लग रहा है आपसे कि आपका सामना कैसे करेंगे। ठीक है, आप एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, कभी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर किया करते थे, और आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि ना ही आप कम हो, ना ही ये कम है। आप चाहते ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, ये पर्सन चाहते आप इनके लिए कॉल मैसेज करो, एक दूसरे से कम कोई नहीं। आप चाहते पहले ये झुके, और ये चाहते पहले आप झुके। अब कोई झुकेगा नहीं तो रिश्ता चलेगा कैसे। ठीक है, और ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल हो गए पहले से। पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, और आजकल इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल हो गए, और प्रैक्टिकल होने के बावजूद भी ये पर्सन अंदर से इमोशनल है आपको लेकर। ऐसा नहीं कि बाहर से दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो रहे ना रहे मुझे क्या ही लेना देना है, लेकिन अंदर से फ़र्क पूरा पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, शक है इन्हें आप पर, शक करते हैं आप। ठीक है, इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, आप किसी और से डील कर रहे हैं, इसलिए आप इनसे नाराज हो, इनसे बात करना नहीं चाहते, सीधे मुंह इनके जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके दिल में जो प्यार है, जो केयर है ना,
वो चाहते हैं कि आप इनको मनाएं, आप इन्हें चेज करें, आप इनके आगे पीछे घूमें, इन्हें अटेंशन दें, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, इनका ईगो सेटिस्फाई होगा। अब वो आप कर नहीं रहे, तो इन्हें अब बस स्टॉक करना आ रहा है, स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आप कहाँ हो क्या हो, जो वादे किए हैं अब वो वादे निभाने का टाइम है, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, अभी बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास। ठीक है, देखो ये पर्सन वादे तो खूब करते हैं आपसे, निभाने की बारी आए तो ये निभाते नहीं है। प्यार की बात करें तो पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत बेटर, लेकिन आजकल थोड़ी खटपट चल रही है, कुछ लोगों की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ लोगों की बात हो भी रही है, तो आप दोनों के बीच में गुस्सागासी चल रही है। ठीक है, कभी आप गुस्सा हो जाते हो, कभी आपके पर्सन हो जाते, आप मानते हो तो ये नहीं मानते, ये मानते तो आप नहीं मानते, दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम। कभी कभी हो जाता है 2 महीने बात नहीं करी, कभी 1 महीने बात नहीं करी, फिर बात कर ली, फिर झगड़ा हो गया, फिर 4 दिन अच्छे से बात करी, फिर झगड़ा हो गया, फिर नो कांटेक्ट हो गया, फिर बात कर ली, इस तरह से आप दोनों के बीच में चल रहा है। और इमेच्योरिटी है इनके अंदर, ऐसा नहीं कि पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा बड़े वाले बेवकूफ़ है, नहीं। हाँ, ये है कि इनका मेच्योरिटी लेवल आपसे कम है, बस। आप हो कि इस रिश्ते को कभी कभी होल्ड कर देते हैं कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप अपने पर्सन को दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। ये पर्सन आपके दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि अब मैं उतना ही करूँगी जितना ये पर्सन मेरे लिए करेगा। आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, इस पर क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ इनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, कुछ इनके बारे में आपको पता चल सकता है, कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकती है कहीं से। और पर्सन है कि 2 जगह फंसे हुए हैं, या तो फाइनेंशियली कंडीशन इसकी ज़्यादा बेटर नहीं है, या फिर फैमिली इशू है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फैमिली इशू है, और हो सकता है पर्सन कंफ्यूज है, एक से ज़्यादा मैटर हो सकते हैं इनके, इस वजह से कहीं नहीं कि पर्सन है कंफ्यूज पूरी तरह से। अब क्या है कि मिलना है आपसे, सेलिब्रेशन करना है, प्यार करना है आपको, और आपके साथ एंजॉय करना है, कहीं नहीं कि थर्ड पार्टी इनके बीच में है, जो थर्ड पार्टी से बात करते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्लो इनका प्रोसेस है, या आपसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, या फिर सब कुछ करने के बावजूद आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, या खुद को बिजी दिखा रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिससे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी है क्या, आप तो बहुत खूबसूरत हो, और आपके पास पैसा भी है, अच्छा दिमाग भी है, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ आता जाता है, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि पर्सन आप खुद अप्रोच करें इन्हें, आपका अकेलापन इनको दिखाई नहीं देता है, इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश होकर जी रहे, क्योंकि आपका ये बाहरी चेहरा देखते हैं, जो आप दिखाते हो दिखावे में कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मस्त हूँ, तो वो चेहरा ही आपका देखते हैं। ठीक है, और इनका ध्यान कहीं और भी रहता है, और लोगों की तरफ भी ध्यान रहता है, ऐसा नहीं कि आप ही अकेले इनकी लाइफ में हो। हाँ, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी है, इनके दोस्त हो सकते हैं, और रिलेटिव कुछ हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये मैरिड है तो हो सकता है आप दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो मैरिड पर्सन हैं, और 2 लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आप क्लैरिटी ये चाहते हो कि तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ा, तुमने मुझे तन्हा क्यों किया, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी, मैंने सब कुछ तुमको दिया, तन मन धन सब दे दिया, फिर भी तुमने अचानक मुझे छोड़ा। क्योंकि इनकी लाइफ में देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, और ये किसी और से भी बात करते हैं, इसीलिए उस टाइम इनको ऐसा लग रहा था कि इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना पुराना रिश्ता है, डिवाइन कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं तो रिश्ते में कुछ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, महसूस होगा कि इंसान पागल हो जाएगा। पागल क्यों होगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि सच में इन्होंने चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ठीक है, आपको जस्टिस इसीलिए चाहिए, यहाँ पर 99 नंबर बहुत ज़्यादा है,
आप अपने मन की बात इनसे कह नहीं पाते हो। आपका मन बहुत करता है कि अपने मन की बात इनसे कहें और इन्हें बहुत कुछ सुनाएँ, लेकिन कभी-कभी दिल करता है कि छोड़ो, क्या ही रखा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मैं कहूँ भी या ना कहूँ। जो खुद से नहीं समझ सकता वो मेरे कहने से क्या समझेगा? जो इतना पुराना रिश्ता मुझे सडनली छोड़ सकता है, सडनली मेरी भावनाओं को अपने पैरों तले कुचल के जा सकता है, तो वो क्या ही मेरी भावनाओं को समझेगा। बट फिर आपका मन कहता है कि शायद प्यार इतना पुराना है तो समझ तो जाएगा ही, ठीक है? और आप इनके बिना बहुत तन्हा, अकेला फ़ील करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ये पर्सन 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आपको, एक तरफ कोई और हो सकता है, ठीक है? थर्ड पर्सन कोई भी इनकी लाइफ़ में हो सकता है, इनका ध्यान कहीं और भी हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन आपको अब थोड़ा-सा इग्नोर करने लगे हैं, थोड़ा-सा आपको नज़रअंदाज करने लगे हैं और कहीं न कहीं आपको इसी बात का दुःख है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई लाइफ़ में है तो बताओ, क्लैरिटी दो मुझे। अगर मुझे छोड़ना ही था तो कम से कम छोड़ के तो मतलब कह के तो छोड़ते, अचानक सडनली बिन बताए कुछ कहे बिन चले जाना, अचानक छोड़ देना, बात करना बंद कर देना या ब्लॉक कर देना या फिर कॉल मैसेज बिल्कुल नहीं करना, तो ये कौन-सा मतलब कहते हैं ना कि ये कैसे हो सकता है कि कोई सडनली सब कुछ खत्म कर दे, बिन कुछ कहे? गलती तो बताओ क्या है? अगर गलती की है तो सुधारी जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई गलती करे और सुधारी नहीं जा सके। तो आप इनसे ऐसे सवाल करना चाहते हो, लेकिन इसके पास कोई जवाब नहीं है। वो जवाब इसलिए नहीं कि ये पर्सन खुद अपने ईगो में ऐसे जी रहे हैं, गलती पे गलती किए जा रहे हैं और आप पे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक आप इनसे सवाल जवाब नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि पर्सन खुद समझ जाए तो नहीं, ये समझने वालों में से नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, प्यार की बात करें तो प्यार है ही है आपसे। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी है तो मुझसे क्यों प्यार करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि आप पहले थे, थर्ड पार्टी बाद में आई है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, इंसान रिलेशनशिप में किसी के साथ चला जाता है लेकिन प्यार जिससे होता है उसी से रहता है और वो फीलिंग कभी आती ही नहीं है। फिर इंसान वापस होता है कि अरे! वो फीलिंग तो उसके साथ थी, इसके साथ तो कुछ पता ही नहीं चलता ये है क्या, ठीक है? तब उसे एहसास होता है इंसान को, तब वो वापस आता है और किसी को एहसास ही ना हो तो वापस नहीं आएगा। यहाँ पर ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, अनकंडीशनल लव है। दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके पर्सन ही प्यार करते, वो तो आपको पाने के लिए, हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। बट क्या है ना कि इंसान की लाइफ़ में जब 2 पर्सन आ जाते हैं तो इंसान को समझ में नहीं आता किधर जाए। तो वही इनके साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पर्सन आपको भूल गए हैं, आपको दिल-दिमाग से निकाल दिया गया है, ना तो ये निकाले हैं दिल-दिमाग से और ना ही आपको भूले हैं, ठीक है? या याद भी आपको करते हैं या और आपसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है? और ये कमबैक करेंगे आपकी लाइफ़ में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, कुछ दिन के लिए आपको बेशक ऐसा लगा हो कि छोड़ दिया है, बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया, कभी वापस नहीं आएँगे, तो आपके साथ जस्टिस तो हो के रहेगा। ये दे या तो परमात्मा दे, लेकिन जस्टिस तो होगा, ठीक है? तो हाँ, ये लौटेंगे आपके पास। आई होप आप समझ गए होंगे, इनके मन में क्या है आपको लेकर और आपके मन में क्या है, क्यों छोड़ कर गए। सडनली सब कुछ ख़त्म हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। मतलब एकदम इन्होंने कुछ कहा सुना नहीं, बस सडनली प्यार चल रहा था, एकदम से सडनली जैसे होता है ना कि कोई तूफ़ान सा आ गया, इस तरह से छोड़ा, ठीक है? तो आज की रीडिंग क्लेम करने के लिए, एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 111, ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।